सुबह की पहली किरणें जैसे ही घने पत्तों की चादर से छन छन कर नीचे आईं, जंगल में एक अनोखी हलचल शुरू हो गई। पत्तों पर टपकी धूप की बूंदें, पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की महक, हर चीज में एक नई कहानी थी। इसी बीच एक छोटा सा मगर जिंदा-दिल हिरण, जिसका नाम चंचल था, अपनी दाना पानी खोजने जंगल के भीतर निकल पड़ा। चंचल बुद्धिमानी भरा लेकिन थोड़ी नासमझी भरी हरकतों वाला हिरण था। उसे जंगल के उस छोर पर रहने वाले बाघ बेकरा से हमेशा डर लगता था। बेकरा अपनी ताकत और गरज के लिए मशहूर था, मगर किसी ने नहीं जानता था कि उसके भीतर भी एक नरम दिल छुपा हुआ है। उसी डर और सहज मासूमियत के बीच चंचल अनजाने में जंगल के उस गहरे हिस्से में चला गया जहां पहले ना निकला था। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई नन्ही चिड़िया चटकू से। चटकू रंग बिरंगी चोंच और फुर्तीली उड़ान वाली चिड़िया थी, जो अपने छोटे आकार के बावजूद जंगल की खबरों की सबसे तेज डिलीवरी गर्ल थी। चंचल, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारे घर वाले बहुत चिंता कर रहे थे। कुछ नहीं, बस खाना ढूंढते ढूंढते, और फिर मैं भूल ही गया कि रास्ता कैसे वापस जाना है। अरे ये तो ठीक नहीं, मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ। लेकिन देखो, उस ओर एक गहरी नदी है और बीच में एक पुराना प्रवाल पुल। बहुत बारिश के बाद उसका कोई ठोस भरोसा नहीं। चंचल को भी खतरा महसूस हुआ, लेकिन भूख और पेड़ों के बीच लगी आवाज में चटकू की बुलाहट को वह नजरअंदाज नहीं कर पाया। उन्हीं छलकों के बीच दोनों एक साथ नदी की ओर बढ़े। जहां नदी का पानी तेजी से बह रहा था, वहां बीच में एक पुराना, कहीं मिट्टी में धंसा हुआ पुल था। यह पुल टूट जाएगा, मैं वापस चलना चाहता हूँ। हम साथ में हैं, तुम डरो मत। और उसने एक एक कर मार्ग लेने की योजना बनाई। पर जैसे ही वे दोनों पुल पर पहुंचे, अचानक एक तेज लहर आई। इसी बीच चंचल के पैर फिसल गए और वह जख्मी होकर पानी में गिर गया। लेकिन चंचल गिरा, डूबने लगा। उसी वक्त नदी के पार से एक छाया झलकाई। वह थी बेकरा, बड़ा सा बाघ, जो अक्सर अकेला घूमता रहा, लेकिन उस दिन किसी वजह से उस नदी के पास आ गया था। बेकरा ने अपनी लंबी पहुंच और चौड़ी पीठ का फायदा उठाया, पलटकर नदी में झाड़ियों तक एक मजबूत डाला दांते के बीच से निकाली और जोर से खींचा। चंचल का घुटना फिसला हुआ था, फिर भी बेकरा ने उसे कंधे पर उठाया और आसपास के शोर शराबे के बीच नदी से बाहर ले आया। बेकरा, मेरा मेरा धन्यवाद। मुश्किल में किसी की मदद करना औरत या जानवर कोई पूछता नहीं, ये बस इंसानियत की बात है। देखा, मैंने कहा था। दिखने में जबकि तुम डर गए थे, असल में जंगल में सब एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। चंचल ने शर्म से सिर झुकाया। बाकी जानवर इकट्ठे हो गए। सभी ने बेकरा की तारीफें करनी शुरू कर दी। आपने आज दिखा दिया, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, दिल की ताकत भी बहुत जरूरी है। साहस किसी की हिम्मत से नहीं, दूसरों के लिए डर मिटा देने की हिम्मत से होता है। जंगल में अचानक एक नई रोशनी फैली, न सिर्फ धूप की, बल्कि नई दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे का साथ निभाने की चमक। ठीक है, अब आगे छोड़ो चिंता, मैं तुम्हें सुरक्षित वापसी तक छोड़ूंगा। और सब एक साथ जंगल की उस पगडंडी पर चल पड़े जिससे चंचल का घर पास था। डर है तो मैं तुम्हारी समझ में आता हूं, मगर यही डर हमें सीखने पर मजबूर करता है। अगर तुम डर के कारण पीछे हटते तो तुम इस नदी को कभी पार नहीं करते। तुम जिए हो तो यह तुम्हारी बहादुरी है। बेकरा भाई, आपकी वजह से मैं सीख पाया कि असली बहादुरी दूसरों की मदद में होती है, चाहे जितना भी बड़ा संकट हो। जैसे ही दोपहर की हल्की धूप ने जंगल की गहराई को सोने सा गर्म कर दिया, सभी एक एक कर चंचल के घर पहुंचे। घर पर परिवार की खुशी देखते ही बन रही थी। वे चंचल को देखकर रो पड़े, पर आंखों में अब सिर्फ राहत और गर्व थी। उस दिन के बाद से चंचल, चटकू, मधु, टोशी और बेकरा सभी एकजुट हो गए। उन्होंने एक अनोखी दोस्ती और साझेदारी बनाई, जिसमें बेकरा की ताकत भी थी, चंचल की मासूमियत भी, चटकू की उड़ान और खबर, मधु की मीठी समझ और टोशी की धीमी लेकिन गहरी सोच। उनकी कहानी जंगल में लेजेंड बन गई। संगदिल जंगल का सफर, जहां डर को दोस्ती में बदला गया, जहां ताकत सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि मदद का जरिया बना, और जहां अलग अलग प्राणी, छोटे और बड़े, सबने एक दूसरे का साथ पाया। इसी तरह की और भी मजेदार और न्यूज़ स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। स्टोरी से आपको सीख मिलती है तो आप स्टोरी से सीख भी लेकर जाए और अपनी लाइफ में जरूरत पड़ने पर अप्लाई करें। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। होपफुली आपको हमारी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा या एंटरटेनमेंट हुए होंगे, यही हमारा मोटिव है। तो यही करते हैं, वीडियो को एंड, और हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए
खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।